और वहीं कोविड-19 की बेकाबू रफ्तार के बीच और ओमिक्रॉन के बड़े खतरे के बीच प्रयागराज के माघ मेले में कोरोना का बम फूटा है और माघ मेले में 38 और लोग कोरोना संक्रमण के शिकार हुए और पुलिस और पीएसी के 36 जवानों के साथ ही 38 और लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। और इसके बाद अब माघ मेले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। तो वहीं 50 से ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने के बाद माघ मेले में हड़कंप मचा हुआ है और कोरोना के इस विस्फोट के बाद मेले के आयोजन पर फिर से सवाल उठने लगे हैं और मेला शुरू होने से पहले ही 50 से ज़्यादा लोगों के संक्रमित होने के मामले ने सरकारी अमले की मुश्किलें बढ़ा दी हैं और मेले में अभी श्रद्धालुओं का आना शुरू नहीं हुआ है। 14 जनवरी को मकर संक्रांति पर कई लाख श्रद्धालु यहां पहुंच सकते हैं और इसके साथ ही 17 जनवरी को पौष पूर्णिमा से 1 लाख से ज़्यादा संत महात्मा और श्रद्धालु यहां कल्पवास करेंगे और मेले के आयोजन के लिए प्रयागराज में तंबुओं का अलग शहर बसाया गया और सिर्फ ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों में 50 से ज़्यादा लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। तो लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ में कोरोना का विस्फोट हो सकता है और कोरोना बम फूटने के बावजूद माघ मेले की हालत नहीं बदले और मेला क्षेत्र में अब भी बिना रोक टोक के ही तमाम लोग एंट्री कर रहे हैं और आस्था के नाम पर लाखों की भीड़ जुटाना कोरोना के खतरे को दावत देने जैसा है और मेले क्षेत्र के साथ है और जिले में अभी 379 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और प्रयागराज जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर अब 1500 के पार हो गई है। बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद अजय निषाद ने विकासशील इंसाफ पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी पर बुधवार को हमला बोला और यूपी चुनाव को लेकर बिहार में बीजेपी की भूमिका पर बताया कि उनका वजूद बीजेपी के बिना नहीं है और उनका अपना कोई जनाधार भी नहीं है। वीआईपी मिट्टी में मिल जाएगी, गठबंधन में रहकर इसका पालन करना होगा। और हाल में योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद कहने वाले अजय निषाद ने बताया कि अगर गठबंधन में योगी योगी नहीं कहेंगे तो आपको बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। दरअसल यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बिहार की एनडीए गठबंधन में शामिल विकासशील पार्टी के सुप्रीमो और बिहार सरकार में मंत्री मुकेश सहनी यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ में प्रचार प्रसार और अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी में है और इसी से नाराज होकर बीजेपी मुकेश सहनी पर हमले कर रही है। और सांसद अजय निषाद ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर वीआईपी विरोध में काम कर रही है तो बिहार की खाली हुई बोचा की सीट पर भी हम अपनी दावेदारी करेंगे और यूपी में विरोध करने वालों का खुलकर विरोध भी करेंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि हाल ही में ये सीट वीआईपी के विधायक की मौत के बाद खाली हुई है और इसको लेकर अब बीजेपी ने भी यूपी चुनाव की आड़ में इस सीट पर अपनी दावेदारी सुनिश्चित करनी शुरू कर दी और इसके पहले भी बीजेपी की ये सीट रही। दूसरी ओर अजय निषाद ने विपक्षी दल कांग्रेस पर भी हमला बोला, कहा कि जब से पीएम मोदी के नेतृत्व में बनी सरकार की लोकप्रियता और लगातार बढ़ रहे कद से कांग्रेस ओछी राजनीति करने पर उतारू हो चुकी है और हाल ही में पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की रैली को जाने से रोक दिया गया और कांग्रेस के लोग 2014 से ही परेशान है कि उन्हें अब पुरानी सत्ता नहीं मिल रही है और अब पंजाब की हुई घटना ने ये साबित भी कर दिया और इसका जल्द ही खुलासा होगा और जांच करने के बाद सब साफ सामने आ जाएगा और पंजाब में पीएम की हत्या का षड्यंत्र रचा गया था। यूपी में विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन साथ ही कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों की वजह से 15 जनवरी तक चुनावी रैलियों पर रोक लगा दी गई है और अब बीजेपी ने इसका तोड़ निकाल लिया है। बीजेपी सांसद और गायक मनोज तिवारी ने जनता को लुभाने के लिए मंदिर बनने लगा है, भगवा रंग चढ़ने लगा है, गाना गाया है और ये गाना अभी लॉन्च नहीं किया गया। और मनोज तिवारी ने अपने गीत में अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के निर्माण शुरू होने पर प्रकाश डाला है और इतना ही नहीं, उन्होंने इस गीत में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष
और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की टिप्पणी के लिए भी उन पर कटाक्ष किया है कि भगवान कृष्ण उनके सपनों में आते हैं। और बीजेपी नेता ने गाने में काशी के भव्य मंदिर और मथुरा के मंदिर का भी जिक्र किया है। हालांकि ये गाना अभी लॉन्च नहीं किया गया। और मनोज तिवारी के अलावा गोरखपुर के सांसद रवि कृष्ण शुक्ला भी उत्तर प्रदेश के विकास का जिक्र करते हुए यूपी में सब्बा गाना लॉन्च करेंगे। और इसके अलावा आपको बता दें कि यूपी की 403 विधानसभा सीटों के लिए 7 चरणों में मतदान 10 फरवरी से शुरू होगा। और आपको बता दें कि 7 मार्च को 7वें चरण का वोट डाले जाएंगे और जबकि वोटों की गिनती 10 मार्च को होगी। और चुनाव आयोग ने कोरोना के मद्देनजर यूपी, पंजाब, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड में विधानसभा चुनावों के लिए 15 जनवरी तक किसी भी राजनीतिक रैलियों और रोड शो की अनुमति नहीं दी है। और वहीं उत्तर प्रदेश में तंबाकू पान मसाला व्यापारियों के यहां होने वाली छापेमारी अभी जारी है। और अब गुरुवार को हरदोई में बंगाली तंबाकू के मालिक के घर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। और आयकर विभाग की टीम सुबह सुबह बंगाली तंबाकू के मालिक के घर पहुंची थी। और अभी भी आयकर विभाग के कुछ अधिकारी और कुछ पुलिसकर्मी वहां मौजूद हैं। और यूपी में इससे पहले इत्र व्यापारियों और पान मसाले के लिए बनाने वाले व्यापारियों के यहाँ छापे पड़े थे। और छापेमारी की शुरुआत पीयूष जैन से हुई थी और उनके कानपुर और उज्जैन स्थित ठिकानों पर छापे मारे गए थे। और पीयूष जैन के यहाँ से छापेमारी में करीब 197 करोड़ रुपए कैश और 23 किलो सोना मिला था। और इसके अलावा वहाँ करोड़ों का चंदन का तेल भी था। और इसके बाद पुष्पराज जैन के यहाँ भी छापा पड़ा था और वहाँ समाजवादी पार्टी से एमएलसी भी है। और उन्होंने यूपी चुनाव 2022 से पहले समाजवादी इत्र भी लॉन्च किया था। और छापों पर राजनीति भी जमकर हुई थी। और अखिलेश यादव ने कहा था कि केंद्र सरकार पहले पुष्पराज जैन के यहाँ ही छापा पड़वाना चाहती थी, लेकिन गलती से पीयूष जैन के यहाँ छापा पड़ा। फिर बाद में गलती सुधारते हुए पुष्पराज जैन के यहाँ छापा डलवाया गया। और खुद को गैर पक्षपाती दिखाने के लिए आयकर ने दूसरे इत्र कारोबारियों के यहाँ भी छापा मारा।